दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मोस्ट सूटेबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, और मोस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। मोस्ट सूटेबल मतलब सबसे उपयुक्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को पूरा ध्यान से सुने। यदि स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once again, Vikram started his journey with बेताल on his shoulders। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वंस अगेन, और ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है। स्टार्ट मतलब शुरू करना। वंस अगेन, फिर एक बार, विक्रम स्टार्टेड हिज जर्नी, जो विक्रम थे विक्रम ने अपनी यात्रा को शुरू किया। विद बेताल, बेताल के साथ। ऑन हिज शोल्डर्स मतलब बेताल को अपने कंधों पर लेके उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। एज बिफोर, बेताल बिगिन टू टेल अ न्यू स्टोरी। एज बिफोर मतलब कि पहले की तरह। बेताल बिगिन टू टेल ए न्यू स्टोरी, और ये बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। बेताल बिगिन टू टेल ए न्यू स्टोरी, जो बेताल था वो एक नई कहानी सुनाने लगा। विच वॉज लाइक फॉलोइंग नरेशन, जो निम्नलिखित नरेशन थी, मतलब जो आगे जो दी गई नरेशन है वो इस तरह से थी। चलिए तो दोस्तों, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जो बेताल ने सुनाई। आप सुने और इसको अच्छे से समझें। किंग चंपक ऑफ चंपानेर हैड आ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड त्रिभु। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। किंग चंपक ऑफ चंपानेर हैड ए वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब जो चंपानेर के राजा चंपक थे उनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। नेम्ड त्रिभु, त्रिभु नामक, मतलब तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो चंपानेर के राजा चंपक थे उनकी एक बहुत ही सुंदर त्रिभु नामक बेटी थी। द किंग एंड क्वीन वरीड फॉर हर मैरिज। दोस्तों, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? जो राजा और जो रानी थे वो उसके विवाह के लिए, शादी के लिए चिंतित थे। वन डे द किंग सैड, एक दिन राजा ने कहा, त्रिभु यू आर आ यंग वुमेन। दोस्तों, यंग का मतलब होता है जवान, वुमेन महिला, या इसको कह सकते हैं नव युवती। तो एक दिन राजा ने कहा, त्रिभु यू आर आ यंग वुमेन नाउ, मतलब अब आप एक जवान लड़की हो, महिला हो। वी आर थिंकिंग ऑफ योर मैरिज, हम आपके विवाह के बारे में सोच रहे हैं। एंड कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स, और कंसिडर का मतलब होता है देखना, और अनेकों जो प्रस्ताव हैं उन्हें देख रहे हैं। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं। योर स्पेशल प्रेफरेंसेस, स्पेशल मतलब विशेष, और प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। तो उन्होंने क्या कहा? वी वॉन्ट टू नो योर स्पेशल प्रेफरेंसेस, हम आपकी विशेष प्राथमिकताओं को जानना चाहते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्रिंस वुड यू लाइक, वॉट काइंड ऑफ प्रिंस वुड यू लाइक, मतलब कि आप किस तरह का राजकुमार चाहोगी। चलिए आगे देखिए। अट्रैक्टिव, लर्न, टैलेंटेड एंड हैविंग ऑल गुड क्वालिटीज़, द प्रिंसेस सेट। क्या अर्थ हुआ? प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी, राजकुमारी ने कहा। अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षक, लर्न मतलब कि विद्वान, टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली,
उसने क्या कहा कि आकर्षक, विद्वान और प्रतिभाशाली, और हैविंग ऑल गुड क्वालिटीज़, और जिसमें सभी अच्छे गुण हों। जो राजकुमारी थी उसने कहा हाउ शैल वी फाइंड आउट ऑल अबाउट दैट। तो उन्होंने कहा कि हमें इस सब के बारे में कैसे पता चलेगा। इट वॉन्ट बी दैट ईजी, मतलब ये इतना आसान नहीं होगा। द किंग एक्सप्रेस्ड डाउट्स, और एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना। जो राजा थे उन्होंने अपना जो डाउट था, अपना जो संदेह था, उन्होंने उसको व्यक्त किया। चलिए आगे देखिए। कॉल ऑल द डिज़ायरस प्रिंसेस फॉर स्वयंवर। और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है डिज़ायरस, आप इसे नोट कर सकते हैं। एडजेक्टिव है डिज़ायरस का अर्थ होता है इच्छुक। ऐसा व्यक्ति जो कोई कामना रखता हो, जो किसी तरीके की इच्छा रखता हो, उसे डिज़ायरस कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, कॉल ऑल द डिज़ायरस प्रिंसेस फॉर स्वयंवर, मतलब कि सारे जितने भी इच्छुक राजकुमार हैं उन्हें स्वयंवर के लिए बुलाइए। आई विल फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वन, और मैं सबसे जो उपयुक्त है उसका मैं पता लगा लूँगी। चलिए आगे देखिए। द किंग एंड द क्वीन लाइक्ड द आइडिया, मतलब राजा और जो रानी थे उन्हें ये जो आइडिया था, ये जो विचार था, उन्हें ये अच्छा लगा। सो इसलिए अ वीक हैंस, हैंस मतलब बाद में, अ वीक हैंस मतलब एक हफ्ते के बाद, द प्रिंसेस वर इन्वाइटेड फॉर स्वयंवर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं वहाँ वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंसेस वर इन्वाइटेड मतलब राजकुमारों को आमंत्रित किया गया स्वयंवर के लिए। इन फैक्ट मतलब कि असल में द बेस्ट 4 ऑफ द लॉट वर द इन्वाइटीज। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, आप इसको समझ लीजिए। लॉट का मतलब होता है खेप। खेप का मतलब हो गया कि एक बड़ी संख्या में कोई ढेर वगैरह, उसे खेप कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि असल में द बेस्ट 4, जो 4 सबसे अच्छे थे, किस में से, जो उस खेप में से, उस पूरी भीड़ में से जो 4 सबसे अच्छे थे उनको इन्वाइटी बनाया गया, उनको आमंत्रित किया गया। द 4 अराइव्ड, जो 4 थे वो आए। देन फिर द प्रिंसेस एंटर्ड, जो राजकुमारी थी उसने प्रवेश किया। शी रिक्वेस्टेड ऑल द प्रिंसेस टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। और दोस्तों रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध करना, उसने अनुरोध किया सभी राजकुमारों से टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो अपने आप का परिचय दें। आगे देखिए। द फर्स्ट वन सेड, द फर्स्ट वन मतलब जो पहले वाला था उसने कहा आई एम केशव, मैं केशव हूँ। आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो उसने क्या कहा। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या मतलब वो जो पहले वाला था उसने कहा आई एम केशव, मैं केशव हूँ। आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब मैं सभी पक्षियों और जानवरों की, मतलब कि पशुओं की भाषा को समझता हूँ। एंड आई कैन टॉक बैक टू दैम, और मैं उनसे वापस बात कर सकता हूँ। नो वन एल्स हैज़ दिस टैलेंट मतलब किसी और में ये प्रतिभा, ये टैलेंट है, वो प्रतिभा नहीं है। ही सैट डाउन, वो बैठ गया। चलिए आगे देखिए। द सेकेंड प्रिंस स्पोक, जो दूसरा राजकुमार था वो बोला आई एम प्रिंस पुरुषोत्तम मतलब मैं राजकुमार पुरुषोत्तम हूँ। ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का राजकुमार पुरुषोत्तम हूँ। आई कैन वीव अ क्लोथ दैट सेल्स फॉर इक्वल वेट इन डायमंड्स। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों वीव का मतलब है बुनना, तो उसने क्या कहा आई कैन वीव अ क्लॉथ मतलब मैं कपड़ा बुन सकता हूँ। दैट सेल्स और जो एक इक्वल वेट इन डायमंड, जो एक हीरे के वजन के बराबर बिकेगा, मैं इस तरह का कपड़ा बुन सकता हूँ। फाइन, ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। द किंग रिक्वेस्टेड, राजा ने अनुरोध किया। आगे देखिए। द थर्ड प्रिंस स्पोक, जो तीसरा राजकुमार था वो बोला आई एम द प्रिंस ऑफ सोमपुर मतलब मैं सोमपुर का राजकुमार हूँ। आई हैव रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स मतलब मैंने सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें पढ़ा है। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है उपन्यास वगैरह या वेद वगैरह, उन्हें स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैंने सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है। नो स्कॉलर कैन मैच माई नॉलेज, और कोई भी स्कॉलर विद्वान मेरे जो नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखिए।
द फोर्थ वन सैड, जो चौथा था वो कहा, उसने कहा आई एम प्रिंस इंदिरा ऑफ जनकपुर, मतलब मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। आई एम प्रिंस इंदिरा ऑफ जनकपुर, मतलब मैं जनकपुर का राजकुमार इंदिरा हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ वेपन्स, उसने कहा आई एम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है कि चीज़ में दक्ष होना, माहिर होना, मतलब मैं माहिर हूँ। इन द नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ वेपन, मतलब कि हथियारों के इस्तेमाल का जो नॉलेज है, ज्ञान है, मैं उसके अंदर मैं दक्ष हूँ, मैं उसमें माहिर हूँ। देयर इज़ नो वेपन, ऐसा कोई भी हथियार नहीं है, दैट आई कांट यूज़, जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड नो वन हैज़ एवर डिफीटेड मी, और किसी ने भी मुझे कभी नहीं हराया है। और दोस्तों डिफीट मतलब होता है हराना, और थर्ड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए। उसने क्या कहा कि एंड नो वन हैज़ एवर डिफीटेड मी, मतलब किसी ने भी मुझे कभी नहीं हराया है। चलिए आगे देखिए। द प्रिंसेस हैड इंट्रोड्यूस्ड देयर टैलेंट्स, जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, और दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। तो क्या अर्थ हुआ, द प्रिंसेस हैड इंट्रोड्यूस्ड देयर टैलेंट्स, जो राजकुमार थे वो अपनी प्रतिभाओं का परिचय दे चुके थे। ऑल आइज वर नाउ ऑन द प्रिंसेस, अब जो सारी निगाहें थीं वो राजकुमारी पर थीं। टू सी, ये देखने के लिए। हु शी विल चूज़, वो किसे चूज़ करेगी, वह किसे पसंद करेगी, वो किसे चुनेगी, इस चीज़ पर सबकी निगाहें थीं। द प्रिंसेस थॉट फॉर अ वाइल, जो राजकुमारी थी उसने थोड़ी देर सोचा। विद हर आइज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके। देन फिर शी ओपनड हर आइज, फिर उसने अपनी आंखें खोली। एंड वॉकड टूवर्ड्स अ प्रिंस, फिर वो एक राजकुमार के पास चलकर गई। एंड पुट द गार्लैंड, और गार्लैंड मतलब माला, और उसने माला डाल दी। अराउंड हिज नेक, उसके गले में उसने माला डाल दी। चलिए आगे देखिए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी बेताल सैड, मतलब कहानी के अंत में बेताल ने कहा, किंग विक्रम, राजा विक्रम, गैस मतलब कि गैस करो, पता लगाओ। हु द प्रिंसेस चोज, मतलब कि राजकुमारी ने किसको चुना। और दोस्तों ये जो चोज है ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है चुनना। तो उसने क्या कहा कि राजा आप गैस करो, पता लगाओ, हु द प्रिंसेस चोज, की राजकुमारी ने किसे चुना। चलिए आगे देखिए। अब आगे हमें पता चलेगा कि राजकुमारी ने किसे सुना। बेताल, देयर इज़ नथिंग टू गैस, बेताल मतलब कि गैस करने वाला, पता लगाने वाला या सोचने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू मी मतलब मेरे लिए। द चॉइस इज़ ऑब्वियस, जो चॉइस है मतलब जो पसंद है वो बिल्कुल प्रत्याशित है, बिल्कुल ऑब्वियस है, मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। शी गार्लैंडेड इंदिरा, मतलब उसने इंदिरा के गले में माला डाली। द फोर्थ प्रिंस, जो चौथा राजकुमार है, हु वॉज ए वैरियर, जो एक योद्धा था। और दोस्तों वैरियर का मतलब है योद्धा। आ प्रिंसेस विल रिस्पेक्ट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन, तो उसने क्या कहा कि एक जो राजकुमारी है वो स्कॉलर्स की, विद्वानों की, आर्टिस्टों की, मतलब कि कलाकारों की, और क्राफ्टमैन, या फिर जो क्राफ्टमैन है मतलब कि जो कोई भी काम करने वाले हैं, क्राफ्टमैन हैं, जिसे कह सकते हैं हुनरमंद हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट करेगी, मतलब उनका सम्मान करेगी। बट फॉर अ हस्बैंड, लेकिन एक हस्बैंड के तौर पर शी विल इनवेरिएबली ऑप्ट फॉर अ वैरियर, वो एक हमेशा ही एक वैरियर को, एक योद्धा को चुनेगी। कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हर, मतलब जो कैपेबल हो, उसके योग्य हो, ऑफ डिफेंडिंग हर ऑनर, जो उसके सम्मान की रक्षा करने के कैपेबल हो, उसके लिए समर्थ हो। इन द आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय पर। देयर यू आर विक्रम राइट अगेन, तो उसने क्या कहा कि आप मतलब कि विक्रम आप दोबारा से सही हो। सीन्स विक्रम हैड स्पोकन, क्योंकि जो विक्रम थे वो बोल चुके थे। बेताल गोट फ्रीड, जो बेताल था वो आज़ाद हो गया। एंड इट वेस्टेड नो टाइम इन फ्लाइंग बैक टू हिज ट्री, और उसने अपने पेड़ पर वापस उड़कर जाने में कोई भी उसने समय व्यर्थ नहीं किया। विक्रम हैड टू गो आफ्टर इट अगेन, जो विक्रम थे उससे उन्हें दोबारा उसके पीछे जाना पड़ा। एज ही कुड नो गो बैक, जैसे कि वो वापस नहीं जा सकते थे। एम्प्टी, खाली हाथ नहीं जा सकते थे वापस। टू द एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है दोस्तों संत, मतलब साधु संत सन्यासी, वो सन्यासी के पास वापस नहीं जा सकते थे। whom ही हैड promised द कॉप्स, जिसका उन्होंने उस संत को वादा किया था, किस चीज़ का, द कॉप्स, उस लाश को लाने का। चलिए
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।